गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। आज की क्लास में आपको देते हैं टाइफाइड टेस्ट हमें करना है। तो टाइफाइड टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो टाइफाइड टेस्ट के लिए हमें करना होता है विडॉल। विडॉल का जब भी हम कलेक्शन करेंगे ब्लड का, हमें लेना होता है सिंपल प्लेन वायल में। प्लेन वायल आप जानते हैं, प्लेन वायल जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का इसका टॉप होता है, कभी कभी येलो देखने को मिलता है। दोनों में डिफरेंट की अगर हम बात करें, इसे बोलेंगे क्लॉट एक्टिवेटर। इसके अंदर बेटा पाया जाता है पार्टिकल्स किसका, सिलिका का। सिलिका का पार्टिकल्स पाया जाता है जो कोऑपरेट करता है किसमें, ब्लड को क्लॉट होने में। एक निश्चित टाइम के बाद में ब्लड को क्लॉट हो जाता है। और अगर हम लेते सिंपल येलो कलर के टॉप में जिसको बोलते हैं एसएसटी। एसएसटी का मतलब सीरम सेपरेटेड ट्यूब। जो सीरम सेपरेटेड ट्यूब होता है उसमें नीचे जेल होता है, जेल में आरबीसी सेडिमेंट हो जाती है, जिससे फिर कभी भी आपका आरबीसी से फिर से सीरम मिक्स नहीं होगा। अगर मिक्स हो जाएगा हमें क्या करना होगा, हमें फिर से सेंट्रीफ्यूज करना होगा। तो ध्यान रहे, हम जब भी ब्लड को कलेक्ट करते हैं ना, इसमें इमीडिएट कभी भी हमें नहीं सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए। अगर बेटा हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, बाय द वे कि हमने गलती कर दिया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया आफ्टर हैविंग द ब्लड इमीडिएट, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे क्या कि हमारा जो ये सेंट्रीफ्यूज के बाद निकलेगा ना, इसमें सीरम, इसमें फाइब्रिनोजन और सारा सब कुछ जो है क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा। और जब वो क्लॉट हो जाएगा उस टाइम पे टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। अगर हम करेंगे बायो केमिस्ट्री एनालाइजर के थ्रू टेस्ट को, तो प्रोब में आपका वो फंसने के चांसेस होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा और कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से उसको जेल को तोड़ करके फिर से मिक्स करके, और ऐसे नहीं मिक्स करना है कि कहीं आरबीसी रैप्चर हो जाए या हमारा ब्लड हेमोलाइज हो जाए। अगर सेकेंड टाइम जब भी करेंगे हम गलती करने के बाद दूसरी बार फिर से उसको मेंटेन करना चाहेंगे कि सीरम को पा जाए, तो बेटा ध्यान है 10% चांसेस है ब्लड आपका हेमोलाइज हो सकता है, क्योंकि यू हैव डन योर मिस्टेक इन इनिशियल पोजीशन। दैट्स व्हाई यू विल हैव टू माइंड यू शुडंट मेक मिस्टेक सच एज। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि शुरुआती तौर में आपको इस तरीके से गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप करेंगे तो ब्लड आपका कंटामिनेट हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट एक स्टूडेंट्स है, दैट्स नेम ऑफ अर्पिता, आई हैव कलेक्ट दैट्स ब्लड। मैंने उसका ब्लड कलेक्ट किया है, ब्लड कलेक्ट किए मुझे 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं। मैं देख पा के आ रहा हूं यहाँ पे कि इनका ब्लड जो है क्लॉट हो चुका है। अब हम इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ठीक है चलते हैं सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फ्रेंड्स मैंने बताया क्या कि ये अर्पिता का ब्लड का सैंपल है जो कि मैंने 10 to 15 मिनट्स पहले निकाला है, और मैं देख के आ रहा हूँ यहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉट हो चुका है। और इसके बैलेंस के बराबर हमने ले रखा है यहाँ पे पानी, और दोनों को आमने सामने रखेंगे जिससे कि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे। अगर हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं होगा सेंट्रीफ्यूज करते समय, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारा ये जो वाल है ब्रेक हो सकता है, साथ में सेंट्रीफ्यूज मशीन में इफेक्ट आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले बटन को ऑन कर दिए, लाइट यहाँ पे आपका ब्लिंक हो गई। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हो चुका है। हमने इसको 3000 आरपीएम पे हमने सेंट्रीफ्यूज किया है 5 मिनट के लिए, और हम इसको अब ऑफ करते हैं। ध्यान देना, कभी कभी आप लोग करते क्या कि इमीडिएट इसको पकड़ करके जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये चीजें आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और साथ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपके हैंड से और पाम में। ओके, तो हम इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल रुक चुका है। अब स्लाइड इसको निकालेंगे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आपका सीरम अलग हो गया है। सीरम का कलर थोड़ा येलो टाइप में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको जॉइंटिस का भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है। तो जॉइंटिस को भी हम टेस्ट करेंगे, बट नेक्स्ट में करेंगे। अभी हमें करना क्या, विडाल टेस्ट करना। अब हमने बताया आपको क्या कि अर्पिता का सैंपल का हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कर लिया। उससे पहले थोड़ा सा हम बात बताते हैं आपको किसके, टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड का एश्योरेंस जो ये हम टेस्ट करते हैं ना, उस टेस्ट को बोलते हैं विडाल। विडाल का टेस्ट करते हैं कि पता करने के लिए क्या पेशेंट को टाइफाइड है। तो एक बात मैं बताऊं आपको कि जिन लोगों के माइंड में ये चीजें हो कि हम विडाल का टेस्ट को परफॉर्म करके कंफर्म कर लेंगे कि टाइफाइड होता है, तो इट्स अ रॉन्ग। अब ये गलत है तो कैसे, क्योंकि सबके माइंड में होगा कि भाई टाइफाइड की बात आती है तो विडाल का टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी सर ने ऐसा बोल दिया, तो मैं बता दूं बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रहे
कि आपका जो सेंसिटिविटी होती है विडाल टेस्ट का दूसरे में जो सेंसिटिविटी होती है वो होता कितना है 60 to 80%, और स्पेसिफिसिटी जो होती है वो होता है आपका 60 to 80%। तो इसलिए जब भी आप विडाल का टेस्ट को परफॉर्म करेंगे ना टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें 40 मतलब कि 20 to 40% चांसेस होता है क्या कि आपका टाइफाइड ना होते भी पॉजिटिव आ जाता है, टाइफाइड नहीं रहेगा फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। और जो मैंने बताया कि स्पेसिफाई होता है आपका कितना 60 to 80, तो बचता कितना बेटा 20% ना, तो 10 to 20% होता है कि कभी कभी आपको टाइफाइड होता है लेकिन डिटेक्ट नहीं होता। दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर इस तरह से बातें बेटा कॉम्प्लिकेशन है तो अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया तो काहे का मतलब, तो मेडिप्लस आपके साथ है बताने के लिए फाइनली कि क्या करेंगे जब ऐसे सिचुएशंस होगी। तो बेटा ध्यान रहे, हम देखते हैं क्या कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, उसी हिसाब से हम करते हैं इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ध्यान रहे मैंने क्या बताया कि आपको देखना होता है सेंसिटिविटी कितना है। तो अगर जब इससे हम विडाल टेस्ट के थ्रू टाइफाइड को नहीं कंफर्म कर पाते हैं तो क्या करते हैं, चलो होता तो है कंफर्म बट कैसे होगा पहले इसको बता देते हैं। टाइफाइड टेस्ट अगर आपको डिटेक्ट करना है विडाल टेस्ट के थ्रू, टाइफाइड को डिटेक्ट करना है विडाल टेस्ट के थ्रू, तो कम से कम आपका जो फीवर होना चाहिए ना 5 to 7 डे के बाद ही डिटेक्ट हो पाता है, उससे पहले नहीं हो पाता। वो भी श्योरिटी नहीं रहती है ड्यू टू, मैंने बता दिया किसके कारण, आपको समझना होगा आगे, ड्यू टू सेंसिटिविटी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट होता है इसको बोलते हैं टाइफी डॉट। क्या बोलेंगे बेटा, टाइफी डॉट। टाइफी डॉट जो टेस्ट होता है इससे आप अगर इसको परफॉर्म करेंगे ना, ये रैपिड टेस्ट है, किट के थ्रू होता है, और ये जो आपका टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें हम देखते हैं कि एग्लूटिनेशन के थ्रू देखते हैं कि क्लम्पिंग हुआ या नहीं हुआ। लेकिन टाइफी डॉट जो होगा ना वो 2 to 3 डे का, कितने डे का बता, 2 to 3 डे का डिटेक्ट करेगा आपको टाइफाइड है या नहीं है। चलो ये तो हो गया आपका टाइफी डॉट। और एक साथ में होता है आपका एक और टेस्ट कर सकते हैं जिसको बोलेंगे ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के थ्रू आप 2 to 3 डे पे उसको भी, क्योंकि इसका आपका जो सेंसिटिविटी है ना कहीं आपका सीरम से अधिक होता है, जिसकी वजह से 2 to 3 डे पे ही आपका डिटेक्ट हो जाता है टाइफाइड। तो आप क्या टेस्ट कराएंगे, आप टाइफी डॉट करा सकते हैं, साथ में उसके जगह पे आप ब्लड कल्चर करा सकते हैं, या फिर आप स्टूल का भी टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन स्टूल के टेस्ट में जो है ना वहां पर भी आपको देखने को कम मिलता है, तो इस वजह से स्टूल का भी बहुत अच्छा वैल्यू नहीं होगा। तो अच्छा होगा क्या, अच्छा होगा आपका ब्लड कल्चर वायल का टेस्ट कराना। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा कि रीजन को लेकर के, अब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण से होता है, उस पर हम बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे टाइफाइड ना, टाइफाइड होता क्यों है, आपके गलत खान पान से। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, पता चलता है क्या कि आपने ड्रम से पानी निकाला, और ड्रम से जब पानी निकाला तो मग तो पहुंचा, मग के साथ साथ पूरा का पूरा आपका पाम उसमें गया, और ना जाने कितने पाम गए होंगे, कितने के रंगत उतरे होंगे। तो बेटा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अगर इस तरह के वाटर को आप इंटेक कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब आपका इस तरीके से दूषित खाना मीन्स कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर व्हेन यू इंटेक ना, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है टाइफाइड की। और टाइफाइड की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा टोटल रीजेंट की बात करेंगे, 4 रीजेंट है। पहला आप देखेंगे क्या, फर्स्ट रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसको बोलेंगे साल्मोनेला ओ, साल्मोनेला एच, साल्मोनेला ओ है, साल्मोनेला एच, और साल्मोनेला पैराटाइफी आपका AH, और यह है आपका BH। मतलब दो तो अपने यहाँ का है O और H, और जो आपका AH और BH है ये बाहर का है। सबसे इनिशियल पोजीशन बेटा, जैसे कि फीवर होता है 2 to 3 डे की बात करेंगे ना, O और H, क्या OH मतलब टाइफी, बोलेंगे बेटा टाइफी। 2 कैटेगरी है, एक टाइफी दूसरा पैराटाइफी। टाइफी में बोलेंगे O और दूसरा रहेगा H। अब जब बात करेंगे पैराटाइफी तो होगा AH और दूसरा होगा BH। तो इनिशियल पोजीशन पे क्या होगा, O और H प्रभावित होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके साथ में एक आपको और देखने को मिलेगा, ये बोलेंगे क्या, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं,
बताया आपको ध्यान देना है। ये आपका यहाँ पे हम सारे के सारे जो टाइफी है आपका, टाइफी एच कौन सा है, टाइफी ओ कौन सा, हम बता दे रहे हैं आपको, तो ध्यान देना है। ये आपका टाइफी ओ है जो कि आपका ब्लू कलर का है। फिर उसके बाद करेंगे हम टाइफी एच की बात करेंगे बेटा, जो कि कुछ थोड़ा सा पर्पल कलर का है। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे आपका पैराटाइफी की बात आ गई। पैराटाइफी जो है आपका ए एच है ये, और ये पैराटाइफी आपका बी एच है। ओके, और ये साथ में आप इसमें आपको जो दिख रहा है ये है क्या आपका, ये पॉजिटिव कंट्रोल है। क्या बेटा, ये पॉजिटिव कंट्रोल। अब हम बात करेंगे ना पॉजिटिव कंट्रोल का काम क्या होता है। अगर जब हम यहाँ पे सीरम को प्लेट पे लेंगे, यहाँ पे हमें डालना क्या होता है, हमें डालना होता है उसमें सीरम डालना होता है। सीरम से वेल मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो हमें एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है, या फिर कहेंगे क्लम्पिंग देखने को मिलता है। वो तो आपका ब्लड के बारे में पता चलेगा क्लम्पिंग। अब बट अगर हमें पता करना हो कि ये क्लम्पिंग, पता करना हो कि क्लम्पिंग दिखता कैसे है, समझना कैसे है, तो बेटा ध्यान देंगे, हम यहाँ पे हमने बता दिया कि हम ब्लड को जब जो ब्लड का सीरम है ना उसको रोल करें, उससे पहले हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप इसको डालेंगे। जब किस पे डालेंगे, किसी भी रीजन में, तो जो क्लम्पिंग देखने को मिलेगा ना, क्लम्पिंग सेम एज इट इज होना चाहिए सीरम डालने पे, इसीलिए ये पॉजिटिव कंट्रोल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्या हमें लेना है, आप पेशेंट का लेना है क्या, सीरम लेना है, जो कि मैं सेंट्रीफ्यूज कर चुका हूं। और इसको हमको लेना कितना है, टोटल जो है 20 माइक्रोलीटर लेना है। कितना लेंगे बेटा, 20 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे। और कुछ लोग करते क्या बेटा कि सिर्फ 2 जगह ही करते हैं, 4 जगह नहीं करते। मतलब क्या कि ओ और एच को देखते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ का, पहले इसको अपने यहाँ का ध्यान देते हैं, फिर ए एच और बी एच को बाद में। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को, चारों को ध्यान देंगे। ये हमने सीरम ले लिया है 20 माइक्रोलीटर। उसके बाद में सबसे फर्स्ट हमने इसे बताया है आपको कि लेंगे क्या, ओ लेंगे। ओ का नाम क्या रहेगा, टाइफी ओ। कहीं कहीं पे बेटा टाइफी ओ को टी ओ नाम से जानते हैं, क्योंकि टाइफी का हम टी ले लेते हैं और ओ का ओ ले लेंगे। अब वैसे जैसे टाइफी ओ है ना, सेम एज टी टाइफी जो दूसरा है आपका यहाँ पे एच, तो इसको क्या बोल देते हैं, टी एच बोल देते हैं। टी टाइफी का टी ले लेंगे और एच को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, ध्यान देना है, हमें लेना टाइफी ओ। तो टाइफी ओ को हम 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। किसमें ड्रॉप ऐड करेंगे, आपका आपने जो ये सीरम ले रखा है, 1 ड्रॉप हमने रख दिया। उसके बाद में टाइफी आपका एच, फिर आपका पैराटाइफी आपका ए एच 1 ड्रॉप ले लिए। अब पैराटाइफी बी एच, उसके बाद में स्लाइड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हैं। और अच्छे से मिक्स करते समय ये ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि आपको मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के अंदर ही आपको इसको देखना रहेगा। बहुत टाइम तक आपको वेल मिक्स नहीं करना है। और इस समय जैसे कि पूरा का पूरा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी हम देख के आ रहे हैं यहाँ पे, और ये जो इस पेशेंट का हमने ब्लड लिया हुआ है एसिनेमा और पिता, उसका जो देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका टाइफी एच जो है ना, टाइफी ओ जो है, ये पूरी तरह से एग्लूटिनेशन हो गया है। और टाइफी बी में भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें क्या इनको टाइफाइड है या नहीं है। तो बेटा ध्यान है, मैंने बताया कि विडाल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है।
तो कभी कभी पुराने जो बीमारी होती है, कुछ दवा चल रही होती है, या डेंगू के पेशेंट होते हैं, या किसी भी गंभीर बीमारी पहले हुई है, तो उसकी वजह से भी आपका ये पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। तो आप श्योर नहीं कहेंगे कि टाइफाइड ही है, बट कुछ तो है, समथिंग फिजिक, कुछ तो है बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एबनॉर्मल साइन मतलब विड्रॉल आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे बेटा इसको काउंट करने की, हम काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहले 1:20 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ओ है ना, इसे बोलेंगे 1:20। क्या बोलेंगे? 1:20। 1 बेटा कॉमन रहेगा, 20 का डबल कर देना है, तो बी के आपका ओ के बाद एच कितना हो जाएगा? 1:40। फिर हम 40 का डबल करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 1:80। 1:80 तक जो है अगर आपका क्लम्पिंग हो रहा है ना, तो ठीक है, समझ में आएगा कि किसी अदर ए से बट नॉर्मल रेंज पे लिया जाएगा। 160 तक होता है, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के थ्रू 160 होता है, बट यहाँ पे 180 तक उसको समझते हैं। फिर 180 के बाद 180 का डबल मतलब 1:80। 1:80 का मतलब क्या? 1:160। फिर डबल करते करते इस तरीके से जैसे आगे को बढ़ेगा तो आपका ये विडाल पॉजिटिव साइन आपको देगा। तो बेटा ध्यान रहे, मैंने क्या बताया कि इस फीवर को मतलब टाइफाइड के फीवर को हम बोलते हैं क्या? एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर मतलब कोई भी फीवर होता है जब वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है ना, तो वो मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। अब मियादी की अगर हम बात समझे ना, मियादी क्या है, तो मियादी मतलब होता ही है कि लॉन्ग टाइम का, इसलिए इसे बोलेंगे टाइफाइड टेस्ट। तो इस तरीके से रहा हमारा टेस्ट। ये तो हमने बताया कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, साथ में बेटा ये स्लाइड के साथ साथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और आपका ये टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक और टेस्ट होता है जो आपको क्वालिटेटिव टेस्ट ही रहेगा, क्वांटिटेटिव नहीं रहेगा। उसे करेंगे कैसे? हम टेस्ट ट्यूब के माध्यम से करते हैं। टेस्ट ट्यूब के माध्यम से हम फिर कभी करेंगे। आज हमने आपको बताया स्लाइड मेथड, विडाल टेस्ट करना फॉर द टाइफाइड। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।